हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईशा टॉक शो। इतना ज़्यादा हाइप टॉक शो का वो क्या है। इस टॉक शो में हम एंटरप्रेनर्स को, स्टार्टअप्स को, स्मॉल बिजनेस को, ऐसी जर्नीज़ को प्रमोट करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं से शुरू हुई और कहाँ जाकर पहुँची है। उन लोगों की जर्नी को हम यहाँ शेयर करेंगे, उनसे बातें करेंगे और बताएंगे कि वो कैसे हमें आगे मोटिवेट कर सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो लाइफ में डीमोटिवेट हो जाते हैं, जो अपनी जर्नी कहीं से स्टार्ट करके स्टॉप कर देते हैं या नेगेटिव पाथ पे चले जाते हैं। लेकिन आज के हमारे गेस्ट हैं जो आपको प्रमोट भी करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे और आपको बताएंगे कि आप नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे जा सकते हैं और अपने एक राइट लाइफ पाथ चूज कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम हमारा आज का एपिसोड शुरू करते हैं, विच इज़ फर्स्ट एपिसोड ऑफ द ईशा टॉक शो एंड वेलकमिंग आवर गेस्ट मिस्टर अश्विन दुबे। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। इतनी शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए थैंक यू सो मच सर। यस यस, मोस्ट वेलकम। तो हम शुरुआत करते हैं सर कि एनएलपी है क्या सर। एनएलपी बेसिकली एक साइंस है हम्म। जो हमारे न्यूरॉन्स पे काम करता है। मतलब एनएलपी का मतलब होता है कि एन मीन्स न्यूरो। जो हमारे ब्रेन के अंदर 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, वो हमारे बॉडी को कमांड देते हैं। और बॉडी के अंदर 60 ट्रिलियन सेल्स होती है, उन कमांड्स पे ये सेल काम करती है। तो एन मतलब न्यूरो, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, जो आप और हम बात कर रहे हैं दैट इज लैंग्वेज। और जो मेरी बॉडी गेस्चर पोस्चर आप देख रहे हैं, दिस इज सबकॉन्शियस लैंग्वेज। तो बेसिकली ये जो सबकॉन्शियस लैंग्वेज है या सबकॉन्शियस माइंड है, उसको ही ट्रांसफॉर्म करने की टेक्निक एनएलपी है। और पी मतलब प्रोग्रामिंग, मतलब बचपन से लेकर के अभी तक हमारे जो माइंड में सीडिंग हुई है, जैसे पैटर्न्स हमने बिल्ड किए हैं, वो प्रोग्रामिंग फ्रीज हो जाती है। तो एनएलपी उस प्रोग्रामिंग को रीप्रोग्राम करती है। जैसे हम मोबाइल को सॉफ्टवेयर में अपडेट करते हैं या लैपटॉप अपडेट करते हैं, वैसे ही हम एनएलपी के थ्रू हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अपडेट कर सकते हैं और जो हम लाइफ में चाहें वो अचीव कर सकते हैं। तो सर जो हम बचपन में सोच रहे थे वो भी हम रिकॉल कर सकते हैं वापस। यस यस, डेफिनेटली रिकॉल भी कर सकते हैं। और बचपन में अगर पेनफुल ट्रोमास, इवेंट्स या कोई मेमोरीज है जो आपको परेशान करती है, उन मेमोरीज को हम परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। ओके सर, सो इतना ये इसकी कोई एज लिमिट है सर। इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। मतलब आप 8 ईयर के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वहां से लेकर के तो 70 ईयर्स के ओल्ड एल्डर भी मेरे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, ये कोई भी एज वाले कर सकते हैं यस सर। यस यस। ओके, तो सर कितना परसेंटेज ब्रेन अभी हम यूज करते हैं। सी आइडियली साइंस के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो ऐसा बोला जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने अभी तक 13% जो ये मैंने 80 बिलियन न्यूरॉन्स बोले वो उन्होंने उपयोग किए हैं। क्योंकि एक न्यूरॉन की कैपेसिटी क्लोज टू अराउंड 8 to 10 GB रहती है। तो उन्होंने ही वर्ल्ड में अभी तक किए हैं। अगर और किसी ने किए होंगे तो आई विल अपडेट। बट नॉर्मली हम एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हम हमारे न्यूरॉन्स का उपयोग इतने अच्छे तरीके से नहीं करते हैं। तो अगर आप उन्हें अलाइन करें तो आप जो चाहते हैं वो न्यूरॉन्स आपके लिए करके देंगे। तो अभी हम कितना परसेंटेज यूज करते हैं सर। सी हार्डली नॉर्मल जो हम लेते, हम तो एक प्रोसेस के थ्रू काम करते हैं। तो ये 0.001 या 2-3% ही हम यूज करते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं करते यूज। बस इतना ही परसेंटेज है। हार्डली अगर आप ज्यादा डिवोट करेंगे तो 1% तक लोग यूज कर रहे हैं। अदरवाइज हम एक सिस्टम और पैटर्न को फॉलो करते हैं और उस हैबिट को एक बार बिल्ड कर लेते हैं तो वो हैबिट ही हमारी रूटीन बन जाती है। ओके, तो सर इसको हम चेंज कर सकते हैं एनएलपी से। यस यस, इसे हम पूरी तरह से नया सॉफ्टवेयर हमारे न्यूरॉन्स में हम बिल्ड कर सकते हैं और जैसा हम लाइफ जीना चाहें वो लाइफ को हम जी सकते हैं। ओके, दिस इज अ ब्यूटीफुल टेक्निक टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। ओके ओके दिस सर। इज द ओनली टेक्निक जहां पर हम ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं, कर सकते हैं। बाकी सारी टेक्निक जो है उसमें हम ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन एनएलपी से बहुत Yes, बेटर पोजीशन पे आ yes, सकते yes, हैं। yes. You can get your other you which you want. तो सर इट हेल्प्स इन बिजनेस। It helps in business, It in helps. relationship, in career, in studies. ये सारी चीजों में बहुत हेल्प करता है। सब तरीके से हेल्प करता है यस सर। यस यस।
तो अब मैं ये पूछूं सर कि आप इस जर्नी में कैसे आए? मतलब आप पहले से ही एनएलपी में आना चाहते थे या कुछ ऐसा एक स्टोरी जो आपको इसमें लेकर आ गई? यस यस ईशा जी, मतलब ये स्टोरी मेरी पर्सनल स्टोरी है लेकिन वो यूनिवर्सल स्टोरी बन चुकी है। अच्छा। तो इसमें क्या था कि मैं कॉरपोरेट जर्नी में 20 साल मैंने काम किया, जहां मैं सेल्स एंड मार्केटिंग डोमेन में काम करता था। मेरा लास्ट असाइनमेंट जो था दैट इज जीएम। वहां से मुझे लगा कि जो पेन एक एम्प्लॉय लेकर के चलता है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और अपनी पर्सनल लाइफ में भी, उस पेन का इलाज नहीं है। वो पेन आपको मतलब हॉस्पिटल की तरफ ही ले जाता है। तो वहां पर मुझे लगा कि अगर इतना पैसा कमाने के बाद भी अगर मेरी एंड जर्नी टुवर्ड्स हॉस्पिटल है तो मुझे इस जर्नी को कहीं ना कहीं ब्रेक करना रहेगा। राइट। और वहां पर मैंने डिसाइड किया 3C फॉर्मूला, जिसमें कि मोस्टली हम कंज्यूम करते हैं चीजों को, दैट इज कंज्यूमर। एक कंट्रीब्यूटर आता है जो कंट्रीब्यूट करता है, और एक क्रिएटर आता है जो चीजों को क्रिएट करता है। तो मैंने सोचा कि मैं पहले कंट्रीब्यूशन जर्नी चालू करूं, कंज्यूमर वाली जर्नी मैंने खत्म की। और वहां से इन 2019 मैंने अपनी कॉर्पोरेट जर्नी को एंड किया। आई वाज हैविंग अ डिसेंट पैकेज एंड हैविंग अ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो, एंड आई वाज एट 45 इयर्स। तो इस एज में जो रिस्क लेने वाले लोग, एक केएफसी थे और एक दूसरा मेरी जर्नी में मैं हूँ। तो वो एक टफ जर्नी थी। इसमें आपको सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स का। तो आई गॉट इट। बट कहीं ना कहीं जर्नी में बहुत रोलर कोस्टर राइड आई और प्रेशर भी आया। तो मैंने ये देखा है कि 99% जो जॉब से बिजनेस में आते हैं उसमें 99% लोग आफ्टर 3 इयर्स 999 डेज के बाद अगेन जॉब में शिफ्ट हो जाते हैं। बट मुझे ये जर्नी में कुछ रोल मॉडल क्रिएट करना था, तो मैं जर्नी में हारा नहीं, मैं चलता गया, आगे बढ़ता गया, और आप जैसे लोग मिलते गए जिन्होंने सपोर्ट किया। और इस जर्नी में मैंने लास्ट 4 ईयर में, अगर मैं आपको कहूँ तो मेरे पास 8 इयर्स के चिल्ड्रन भी है और 70 इयर्स के जो एल्डर भी है, मैंने पहले भी बताया। उन सब की जर्नी को मैंने ट्रांसफॉर्म किया है। तो मैंने 1-to-1 जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है वो 1000+ लोगों का किया है, और करीब 20,000+ लोगों के मैंने मास सेशन में ट्रांसफॉर्मेशन किए इस मेरी 4 साल की जर्नी में, एंड इट्स गोइंग ऑन। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। मतलब थैंक यू। उसमें सब तरह के लोग हैं सर, 8 साल के बच्चे और 70 साल यस के यस सब। यस यस यस। ओके सर। तो सर एनएलपी का इजीएस्ट वे क्या है? अगर आपको, जैसे अभी मैं और आप बात कर रहे हैं और मैं बोलूं कि मुझे अभी डिप्रेस फील हो रहा है आपसे बात करते हुए, या मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा है, और आप एक चीज ऐसी इंस्टेंट जो चियरिश कर सकते हैं या जो उस मोमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, वैसा कुछ? इसमें इंस्टेंटली अगर आपको आपकी स्टेट ब्रेक करना हो और स्टेट चेंज करना हो, तो एज इफ, मतलब सबकॉन्शियस माइंड, आप एज इफ बोलोगे कि एज इफ आई एम कॉन्फिडेंट, एंड एक डीप ब्रीदिंग लेंगे, कॉन्फिडेंस की फीलिंग लेकर के आएंगे, कंधे सीधे रखेंगे, स्पाइन स्ट्रेट रहेंगे, और अपनी लाइफ की एक कॉन्फिडेंस वाली इवेंट को आप याद करेंगे, तो ये सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सारी चीजें स्टोर रहती है। वो इमीडिएटली आपको वो स्टेट गेन करके दे देगा। और उसमें आप एक एंकरिंग कर लो, या तो आपकी फिस्ट क्लोज कर लो या हिट कर दो आप। तो जैसे कबड्डी के प्लेयर्स जो होते हैं वो ऐसे हिट करते हैं, या क्रिकेट में इस तरह हिट करते हैं, तो दैट इज एंकरिंग। मतलब अगली बार पे फिर चौका लगाइए, और कबड्डी में मैं सारे प्लेयर्स को आउट करके आ जाऊंगा। तो ऐसे आप इंस्टेंटली, मतलब ऐसे चुटकी बजती है और माइंड आपकी स्टेट को गेन कर लेता है। ओके सर, तो ये पुराने पिक्चर्स सामने आ जाते हैं, ऐसा बोल रहे हैं यस, पुराने अच्छे इवेंट्स इग्नाइट होकर के आपको वो स्टेट गेन करते हैं। न्यूरॉन्स के अंदर वो सारी चीजें होती है जो आप चाहते हैं, वो आपको लेकर के दे देते हैं। तो सर ये सिमिलर मुझे मैनिफेस्ट जैसा लग रहा है, जो आजकल वर्ड चल रहा है इंटरनेट पे सब जगह कि यू हैव टू मैनिफेस्ट दिस थिंग। तो इज इट लाइक दिस? यस यस, मैनिफेस्टेशन में क्या है कि इट इज, कुछ इसे अफर्मेशन कहते हैं, कुछ मैनिफेस्टेशन कहते हैं, बट एनएलपी में हम उसको पूरे स्ट्रक्चर वे में डेवलप करते हैं। और सबसे पहले हम एनएलपी में क्या करते हैं कि आप कोई भी चीज मैनिफेस्ट करो। अगर आपकी लाइफ में कोई ट्रोमाज है, या आपकी लाइफ में कोई पेन है, या फोबिया है, या डर है, तो अगर आप मैनिफेस्टेशन करोगे तो वो डर, फोबिया, फेल्योर का, या आप कहीं भी आप डरे हैं किसी जगह पर, तो सबसे पहले मैनिफेस्टेशन में वो आपको रुकावटें हैं। तो हमें सबसे पहले उन फोबियाज, उन फियर, उन ट्रोमास को अपने सबकॉन्शियस माइंड से हटाना रहेगा। ताकि जैसे हम गाड़ी चलाना हो, और अगर क्लीन रोड हो तो हम 100 की स्पीड पे गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन अगर स्पीड ब्रेकर हो, पत्थर हो, तो गाड़ी हमारी सही तरीके से नहीं चलती है। तो सबसे पहले हम ट्रोमास, पेन को डिलीट करते हैं।
फिर आपके माइंड में कोई एंजाइटी है, उस एंजाइटी को लोकेट करके उसको वॉश आउट करते हैं आपकी बॉडी से। और उसके बाद आपकी जर्नी में अगर आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज हैं, तो उसे क्लैरिटी की तरफ लेकर के आते हैं और वहां से फिर आपकी जर्नी को चालू करके आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करके आपकी एंकरिंग करते हैं। एंड देन उसके बाद आपकी नई सेल्फ इमेज बना करके आपकी टाइमलाइन क्रिएट करते हैं कि अगर आप इस लाइफ जर्नी में 100 साल जीना चाहते हैं तो आप आपकी गोल्डन हाईवे के रूप में टाइमलाइन बना सकते हैं और उसे हम ब्यूटीफुली एक विजन बोर्ड में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने सीक्रेट पिक्चर देखी होगी तो उसमें आफ्टर 10 इयर्स जो उन्होंने अपने घर की प्लानिंग की थी, एग्जैक्टली उस घर में वो 10 साल के बाद पहुंचते हैं। तो सर मैनिफेस्टेशन अगर हम जैसा सोचें और हम जो आगे बनना चाहते हैं वो 100% होगा 100%। अफर्म से। तो Yes. सर सबसे इजी या बोलते हैं सबसे इफेक्टिव मैनिफेस्टेशन जो आजकल बोल रहे हैं आप, जैसे विजन बोर्ड बोल रहे हैं, 7x1 का एक रहता है, हम राइट डाउन करते हैं, वाटर मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो आपके हिसाब से सबसे बेस्ट क्या है सर मैनिफेस्ट देखिए, करना? आपने जो बताया सारी टेक्निक्स बेस्ट हैं। एक विजुअलाइजेशन है, एक लिखेंगे तो आपका माइंड और बॉडी भी उससे टच हो जाएगी। बट अगर इजीएस्ट वे, लोगों को क्या है कुछ टाइम के बाद पेन आता है कि लिख नहीं पाया या लिख नहीं सकता, तो इजीएस्ट वे ये है कि आप जो भी आपकी लाइफ में आप चाहते हैं, तो मैं विजन बोर्ड में क्या करता हूँ कि हमारी लाइफ के 4 पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारी हेल्थ होती है, दूसरी हमारी फैमिली, तीसरा हमारा जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं वो, और उस बिजनेस से हमें वेल्थ कितनी क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसका एक विजन बोर्ड क्रिएट कर देता हूँ। उसमें स्पेसिफिक कमांड, मतलब आपको जो भी चीज चाहिए वो कब चाहिए और कौन से टाइम पे आप अचीव करना चाहते हैं। तो ऐसे मैनिफेस्टेशन करके आप सुबह इमिडिएटली उठने के बाद जब सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिवेटेड रहता है, उसमें आप जो भी सीडिंग करोगे वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये विजन बोर्ड को हम सुबह उठने के बाद अपने बेडरूम में या मोबाइल पर लगा करके उसे विजुअलाइज करते हैं और इसकी जो अफर्मेशन है हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देते हैं कि ये सारी चीजें मेरी लाइफ में हो रही है और मैं इन सारी चीजों को अचीव कर रहा हूँ। ये सब हमें फ्यूचर के आगे सोच के करना है कि अच्छा ये चीज हो चुकी है, हो रही है, मतलब हम या हो NLP में रही बोलते है, हैं कि okay. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे हम सांस ले रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड कैसे पकड़ता है कि अच्छा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो वो चीज हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। सर मैं अगर पूछूं तो थोड़ा विजन बोर्ड एलोबरेट करेंगे, मतलब हमारी ऑडियंस को हम बता सकेंगे कैसे बेसिक एक विजन बोर्ड बनाना चाहिए? विजन बोर्ड में जैसे मैं आपको मॉर्निंग रिचुअल बोलूं तो अगर आप जिम कर जाना चाहते हैं या योगा करना चाहते हैं या आप हेल्दी डाइट लेना चाहते हैं या आप स्लिम होना चाहते हैं, तो उस विजन बोर्ड में आप उस जिम की फोटो रखें, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो पिक्चर और मूवी को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। और कलरफुल फोटोज रखें और वहां पर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में स्पेसिफिक कमांड दें कि मैं हर रोज सुबह 6:30 बजे उठ करके जिम जाऊंगी या जाऊंगा, हेल्दी डाइट लूंगी या लूंगा, और आप उसे कमांड दें तो सबकॉन्शियस माइंड ये मॉर्निंग के रूटीन को पकड़ लेगा। अगर आप फैमिली के लिए कमांड देते हैं कि मेरी फैमिली की बॉन्डिंग अच्छी है और उनका हमारा जो बॉन्डिंग के साथ साथ हेल्दी भी मेरी फैमिली है, तो उनके आप फोटो और बॉन्डिंग के साथ अपने फोटोज उनके साथ रखिए, तो आपकी बॉन्डिंग इंक्रीज होती जाएगी। बिजनेस में आप गोल रखिए कि आपका 1 साल का गोल क्या है और आपका 1 महीने का गोल क्या है और आपका 5 साल का गोल क्या है। उस गोल को आप विजुलाइज कीजिए और उसे चंक डाउन करके हर महीने वो अफर्मेशन दीजिए कि उसमें से मैं ये अचीव कर रहा हूँ। तो यहाँ आपको स्पेसिफिक बिजनेस के फिगर्स देना रहेंगे, आपको कितने क्लाइंट्स चाहिए उसके फिगर देना रहेंगे, एंड फिर आप उससे कितनी वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं वो स्पेसिफिक नंबर आपको सबकॉन्शियस माइंड को देना है। यानी मैं इस बिजनेस से 5 लाख रुपीस कमाना चाहती हूँ तो वो मुझे अमाउंट के साथ लिखना है। अमाउंट के साथ, क्योंकि स्पेसिफिक इज टेरिफिक। जितना आप स्पेसिफिक कमांड देंगे, ये कमांड इस यूनिवर्स में जाएगी जो एक कॉस्ट क्रिएट करेगी। यूनिवर्स जो आपने कॉस्ट क्रिएट किया है उसको इफेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए वैसे लोगों को, वैसे रिसोर्सेज को आपके पास भेजेगा। तो सर अगर मुझे पतला होना है तो अचानक कोई आदमी ऐसा आ जाएगा जो मुझे हेल्प करेगा, आप ऐसा बोल रहे हैं? यस यस यस। तो आपको कभी भी ये नहीं बोलना रहेगा कि मेरा वेट इतना रिड्यूस हो रहा है। हाँ। आपको ये बोलना रहेगा कि मैं स्लिम हो रही हूँ, यंग हो रही हूँ, एनर्जेटिक हो रही हूँ। Okay. तो स्लिमनेस की कमांड जैसी आएगी आपकी लाइफ में, वैसे लोग, वैसी चीजें और वैसी डाइट प्लान्स आपके पास आकर के और मैनिफेस्ट हो जाएंगी। Okay. तो आप जैसा चाहती हैं
वैसा हो जाएगा। तो सर कहीं पे भी कोई भी पिक्चर्स लगा सकते हैं या इनकी कोई स्पेसिफिक जगह है? मतलब एज पर योर कन्वीनियंट, लेकिन क्वाड्रेंट जैसे हेल्थ का है तो वहाँ हम्म हेल्थ रखिए, तो क्या सबकॉन्शियस को फोकस विजुलाइज करने में इजी रहेगा। हम्म। तो एक क्वाड्रेंट में आप एक चीज रखेंगे तो मैनिफेस्ट हो जाएगी। ओके सर, ओके, सो विजन बोर्ड सबसे यस पावरफुल यस। टेक्निक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे और मेरे स्टूडेंट का वो मैनिफेस्ट हुआ है। मैं जैसे आपको बताऊं कि मैं आज से 6 महीने पहले 75 kg था, करंटली आई एम एट 66 kg। तो ये स्लिमनेस से ही हुआ है। ओके तो वो कमांड दी। मेरी डॉटर का हमने अफर्मेशन दिया था कि वो यूके जाकर के स्टडी करेगी, शी इज इन यूके। मेरी एक लैंड का अफर्मेशन दिया था कि वो 50 साल से नहीं बिक रही थी, और मार्च में हमने अफर्मेशन दिया। तो मैंने मार्च के विजन बोर्ड में लिखा था कि ये जो मेरी लैंड है ये मई में बिक जाएगी। और मैं विजन बोर्ड को वो वाली अफर्मेशन नहीं देख रहा था, लेकिन देखा मैंने 15 मई को मैं लैंड बेच करके आ गया, और वो अफर्मेशन मेरा कंप्लीट हो गया, मैनिफेस्ट दैट्स हो गया। ग्रेट सर। हमने लास्ट ईयर मार्च में हम कश्मीर घूमने जाएंगे ये रखा था, और वो मैनिफेस्ट हो गया। तो ये मेरे सारे स्टूडेंट्स का और सबका होता है, और जो भी विजन बोर्ड बनाते हैं उनकी लाइफ में ये मैजिकल थिंग्स होते ही हैं। तो सर हर मंथ आपको चेंज करना है ये? इफ यू कैन चेंज आप कर सकते मतलब हैं। जैसे जैसे वो हाँ। आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए आप चेंज हाँ, कर जैसे सकते कश्मीर होके आ गए तो कहीं और जाना हो तो आप उस एक्टिविटी को उसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट सर। दैट तो विजन बोर्ड सर बिजनेस करियर में भी हेल्प करता हैं। है? यस, 100%। तो मतलब आप कुछ मुझे एग्जांपल्स जैसे मेरे बेटे को 95% 10th में अचीव करना था, तो उसने 95 लिखा था, तो क्लोज टू 95 भी अचीव 92%। दैट्स तो ग्रेट सर। वो सारी चीजें एग्जाम में बिजनेस में अचीव होगी और आपको मिलेगा वो ओके, results। तो सर आप आपके क्लाइंट्स को बोलते हैं विजन बोर्ड बनाने के लिए जो बिजनेस से रिलेटेड भी हैं कि हमें बिजनेस में ये अचीव करना है या यस इतना टर्नओवर करना है या कुछ भी इस तरह से? यस यस, मेरे सारे क्लाइंट्स के जो बिजनेस गोल्स थे वो हर साल हर महीने अचीव हो रहे हैं। ओके तो वो ओके पूरे तरह से मैनिफेस्ट होती है चीजें। ओके। तो सर आप ये जो कह रहे थे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, तो हम जो बैड ड्रीम्स और गुड ड्रीम्स की जो बात करते हैं कि सुनते सुनते या सोचते सोचते या फिर डेजा वू हो जाता है कि यार ये इवेंट तो मैंने देखा हुआ है, तो ये भी कुछ कनेक्टेड है इनसे? यस यस, एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड जो है उसके जैसे हमारा बॉडी के लिए खुराक होती है खाना, सबकॉन्शियस माइंड के लिए जो खुराक होती है, मतलब हम बोलेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड की जो खुराक है दैट इज हमारे विजुअल्स, हमारी आंखें, हमारे कान, ऑडिटरी जिससे हम सुनते हैं, और एक टच एंड फील सेंस जिससे हम चीजों को सेंस करते हैं। तो ये 3 तरह के ही लोग इस दुनिया में होते हैं। तो अब आप जो बोल रहे हैं कि जैसे ड्रीम्स आते हैं, तो जो विजुअल व्यक्ति रहेंगे वो रात को स्क्रीनिंग में जो चीजें देखेंगे वो ड्रीम्स उनकी लाइफ में उसी तरह के आने चालू हो जाएंगे। अच्छा, इसीलिए कहते हैं कि आप सो उससे पहले 1 घंटा फोन हाँ, नहीं देखना या yes, स्क्रीन yes, नहीं देखनी या yes, कुछ yes, भी, yes, yes. नहीं तो उस सपनों में वही चीजें हैं वही आती चीजें हैं। हैं। ओके, विजनरी लोगों का हाँ। सर मैं अगर थोड़ा पूछूं कि विजनरी लोग मतलब क्या एग्जैक्टली आप बता पाए? तो एनएलपी की ये सबसे ब्यूटीफुल टेक्निक है। मतलब मैं कभी कभी बोलता हूँ कि पत्रिका ना मिलाएं, आप एनएलपी के 3 सेंस को मिलाएं तो आपकी लाइफ की जर्नी में आप बहुत एंजॉय करोगे। एग्जैक्टली। तो विजनरी जो लोग होते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड उनका जो रहता है वो आंखों से विजुलाइज करके या वो विजन देख करके या उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर पिक्चर और मूवी चलती है, और उसी हिसाब से वो लाइफ में डिसीजन लेते हैं। जैसे आपने मुझे एक बार बताया था कि शाहरुख खान इज अ विजनरी। या शाहरुख खान जैसे आप देखेंगे कि इज अ विजनरी। तो विजनरी को आप कैसे पहचानेंगे आपकी लाइफ जर्नी में? तो विजनरी कभी भी आपसे बात करेंगे तो उनकी आंखें राइट साइड ऊपर जाएगी, लेफ्ट साइड ऊपर जाएगी, और उनकी स्पीड ऑफ स्पीच जो रहेगी बोलने की वो बहुत तेज रहेगी। जैसे हम बोल रहे हैं सर अभी। तो जैसे लाइव एग्जांपल दे तो आप विजनरी है और मैं ऑडिटरी हूँ। तो विजनरी क्या रहेंगे? तेज बोलेंगे और पिक्चर और मूवी फास्ट अपने माइंड में क्रिएट करेंगे। ऐसे लोग जो होते हैं वो फ्यूचर जो विजुलाइज करना चाहते हैं वो क्रिएट कर लेते हैं। जैसे शाहरुख खान ने एक बार बोला था कि मैं मन्नत के सामने से गया और मैंने विजुलाइज किया कि मैं मन्नत को खरीद रहा हूँ, और आज देखिए कि मन्नत उनका हो चुका है। एग्जैक्टली। तो जो विजनरी लोग होते हैं वो फ्यूचर को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हैं और क्रिएट कर लेते हैं, ओके और उनका माइंड मूवी और पिक्चर के फॉर्म में चलता है तेजी से। सर मैंने भी टॉक शो, मतलब आज मेरा फर्स्ट एपिसोड है, मैंने भी सोचा था बहुत टाइम पहले कि मैं ऐसा कोई टॉक शो स्टार्ट करना चाहती हूँ। उसको कंप्लीट मतलब उसको अफर्म करते करते मुझे 1 साल हो गया, बट फाइनली यस आई एम हियर विद माय टॉक शो। So I am fortunate that I am your first.
एंड द सेकंड सर यू आर सेइंग अबाउट ऑडिटरी, लाइक वो कैसे लोग हैं? वो ऑडिटरी लोग जो होते हैं वो लाइफ में जो डिसीजन लेते हैं वो सुन करके लेते हैं। उनको कैसे पहचानना, जब वो बात करेंगे तो कभी भी उनकी आंखें लेफ्ट साइड ईयर की तरफ जाएगी या राइट साइड ईयर की तरफ जाएगी या लेफ्ट साइड डाउन जाएगी। ओके। तो ये क्या रहते हैं ऐसे लोग जैसे अमिताभ बच्चन हुए, सलमान खान हुए, इनकी आवाज में एक तो भारीपन रहेगा, पॉइंट वाइज बात करेंगे और पॉइंट वाइज बात करके ये बड़े ही परफेक्शन की तरह आपको जो भी काम रहेगा वो एग्जीक्यूट करके देंगे। ओके। तो ऐसे लोग बोलने में बहुत अच्छे होते हैं और उनकी ऑरेटर स्किल बहुत अच्छी होती है। तो इन्हें आपको जब भी कन्विंस करना हो तो इनसे आप बात करके जो चाहे वो बात मनवा सकते हैं। ओके। एंड द थर्ड वन सर? थर्ड वन जो कैटेगरी होती है दैट इज काइनेस्थेटिक कैटेगरी, जिसमें कि अगर मैं आपको एग्जांपल के रूप में कहूँ तो सचिन तेंदुलकर है, मनमोहन सिंह है, इनका टच एंड फील सेंस जो होता है, जैसे तेंदुलकर हाथ में बैट रखते थे तो उनका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। तो ये मास्टर होते हैं एक टेक्निक में, एक चीज करने में। और ये जब भी बातें करेंगे तो या तो अपनी बॉडी को टच करेंगे या दे विल कीप समथिंग इन देयर हैंड, तो वो हैंड में रख करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं। ये बड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत कम बोलते हैं और लंबे लंबे पॉजेस लेते हैं जब भी बोलते हैं। ओके। तो इस तरह से आप इन लोगों को पहचान सकते हैं। ओके सर, तो ये तीनों अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहें वो एनएलपी से अचीव हो सकता है सर? एनएलपी से हम उन्हें उनका जो सबकॉन्शियस माइंड का प्राइमरी सेंस है वो हम बता देते हैं। अगर उस सेंस को हमने बता दिया तो वो उस डायरेक्शन में काम करना चालू कर देते हैं। जैसे आपके जैसे विजुअल लोग मेरे क्लाइंट्स हैं, वो पहले एक ही काम करते थे, डेलीगेट नहीं करते थे। जैसे ही उनका सेंस हमने एक्टिवेट किया, क्योंकि आपके जैसे लोग जो रहते हैं वो मल्टीटास्कर होते हैं, तो आज की डेट में मेरे क्लाइंट्स 8 to 10 बिजनेस कर रहे हैं और दे आर ऑपरेटिंग वेरी ब्यूटीफुली। ओके, तो विजनरी लोग सर ज्यादा मल्टीटास्किंग में बिलीव आप करते हैं? कोई भी विजनरी देखिएगा वो मल्टीटास्कर रहेगा। ओके 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 जैसे सर। शाहरुख खान का हम देखें तो हाँ। उनकी रेड चिली मूवी है, मतलब वो प्रोडक्शन Entertainment हाउस है, company, हाँ एंटरटेनमेंट जी। कंपनी है, उनकी टीम भी है जो हाँ। आईपीएल में उन्होंने ली है। यस। तो इस तरह से वो मल्टीटास्कर रहते हैं और मल्टीटास्किंग करके मल्टीपल बिजनेस अचीव कर सकते हैं। ओके ओके सर। तो सर एनएलपी बिजनेस आपने बता दिया, करियर में कैसे हेल्प करेगा? एनएलपी करियर में, जैसे जो बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर हमें कौन सा करियर चूज करना चाहिए, तो मैं पहले उनकी कैरेक्टरिस्टिक देखता हूँ कि वो विजुअल है, ऑडिटरी है या काइनेस्थेटिक है। तो अगर वो विजुअल है तो मैं उसे ऐसे ही करियर चूज करने के लिए बोलता हूँ जहां पर वो चीजों को विजुअलाइज कर सके। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि अगर वो फिल्म की शूटिंग में जाना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, तो बहुत अच्छा विजुअलाइज करेगा अपने आप को। अगर वो चाहता है कि अपने करियर में मार्केटिंग या कोई भी स्ट्रेटेजी प्लानिंग फ्यूचर की बनाना है, तो उसमें वो बहुत अच्छे से थ्राइव करेगा। तो जो फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं जिसमें वो विजुअलाइज कर सकता है, वो करियर में उसको सजेस्ट करूंगा। ओके। जिसमें वो क्रिएट कर सकता है चीजों को, ही इज अ क्रिएटर, राइट। तो मैं उसे उसी तरह के रोल और उसी तरह का करियर सजेस्ट करता हूँ जो उनके लिए इजी गोइंग है। इजी गोइंग होता है। राइट राइट राइट। वो उसके लिए भी आप पूरा मेथड उनको सिखाते हाँ, हैं तो कि ये कैसे? सेंस के हिसाब से मैं उनको स्किल्स डेवलप करने के लिए बोलता हूँ। सपोज कोई ऑडिटरी है तो मैं उसको बोलता हूँ कि कोई भी ऐसा काम करो जिसमें आपका बोलने का स्किल यूज हो। जैसे सेल्स में अगर जाना हो तो सेल्स में जाओ, ट्रेनिंग देना हो, कोचिंग देना हो, काउंसलिंग करना हो, ये सारे रोल आपके लिए परफेक्ट रहेंगे जहां पर आपकी ऑडिटर स्किल काम आएगी। ओके। और टच एंड फील जो काइनेस्थेटिक बच्चे रहते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ कि कोई भी ऐसा काम करो जिसमें आपकी बॉडी का यूज हो। तो जैसे स्पोर्ट्स हुआ, म्यूजिशियन में जैसे ए आर रहमान हुए, जहां पर उनकी बॉडी हैंड मूवमेंट का ज्यादा यूज हो, वो अगर करियर उस तरह से चूज करेंगे तो वो थ्राइव करेंगे। जैसे मेरे कुछ बच्चे, एक 9th का बच्चा आया था, तो उसकी मम्मी कोचिंग क्लास चलाती है, बट मैंने उनकी मदर को बोला कि ये बच्चा काइनेस्थेटिक है एंड ही इज गुड इन स्पोर्ट्स। राइट। तो उसको हमने फुटबॉल में डाला और बैडमिंटन में डाला। अभी उसने जो जूनियर लेवल का ओलंपिक है उसमें क्रैक कर लिया एंड ही गॉट सिलेक्टेड इन बॉम्बे। ओह वेरी नाइस तो सर। इस तरह से हम उसका जो Help. पैशन है हाँ। उसको ड्राइव करने में हेल्प कर सकते हैं। ओके ओके। तो सर जैसे बहुत बच्चे ये जो डिप्रेशन, एंजाइटी, मतलब ये काम करते करते भी आप अगर सिलेक्ट करने के बाद भी वो डिप्रेशन या ऐसे कुछ में आ जाते हैं, तो वो भी हम जीरो से लेवल से हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं। मतलब एनएलपी की जो टेक्निक है जिसमें हम पास्ट पेनफुल ट्रोमास, पास्ट पेनफुल मेमोरीज को परमानेंटली डिलीट करने में मदद करते हैं और वो इवेंट्स उनकी लाइफ से परमानेंटली
चली जाती है। बट सर मैंने ऐसा सुना है कि परमानेंट डिलीट नहीं होते हैं पर। मतलब उसमें ऐसा रहता है कि एक प्रोसेस रहती है, हम्म। उसमें फर्स्ट टाइम हम करते हैं, अगर वो हमारी कमांड को पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो फर्स्ट टाइम में 60-70% क्लियर हो जाती है। हम्म। और जब हम उसको 3 से 4 बार रिपीट करते हैं तो वो हम्म। इवेंट परमानेंटली चली जाती है। पूरा डिलीट हो जाता है या तो ही कैन लिव हिज ओन लाइफ या न्यू वे में, मतलब तो पूरा। एक तो हम डिलीशन टेक्निक करवाते हैं और एक रिवाइंड टेक्निक कराते हैं कि वो इवेंट में आप ऐसा इमेजिन करो जैसे वीडियो हम रिवर्स और रिवाइंड करते हैं, उस इवेंट में उन व्यक्तियों को या उन सिचुएशन को आप रिवाइंड कर दो तो भी वो इवेंट चली जाती है। ओके ओके। उसमें 2 ही चीजें ध्यान रखना पड़ती है, जो भी उस इवेंट के साउंड है हम्म। उन्हें आपके सबकॉन्शियस में बंद करना रहता है। पिक्चर्स जो कलरफुल रहती हैं, जो परेशान करती है, जो फीलिंग लेकर के आती है, उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट मोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। और अगर वो मूवी फॉर्म में चल रही है तो उन्हें स्टिल पॉज फोटो फ्रेम में कन्वर्ट करना रहता है और मेल्ट करके उन्हें ब्लास्ट कर देना रहता है। तो ये इवेंट जैसे ही हम हटाते हैं इमीडिएटली उसके बाद उसकी लाइफ की अच्छी इवेंट पे इम्प्लांट कर देते हैं। तो अच्छी इवेंट इम्प्लांट हो जाती है और बुरी इवेंट चली जाती है। तो सबकॉन्शियस को आप जो दोगे वो पकड़ लेगा। राइट, इसीलिए सर आप कह रहे हैं कि जब उठने के कितने टाइम पीरियड तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड। इमीडिएटली सबकॉन्शियस जैसे ही हम उठते हैं तो वो हाइपर एक्टिव रहता है, खाली रहता है, मतलब फ्रेश रहता है। तो उसमें जो सीडिंग आप दोगे वो इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेगा और वो एक्सेप्ट करके यूनिवर्स में कमांड छोड़ देगा। अगर नेगेटिव थॉट्स आए तो नेगेटिव पकड़ेगा और पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव थॉट्स। देखिए इसमें कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में जो डिफरेंस है कि कॉन्शियस में मैं और आप अभी बात कर रहे हैं तो हम 10% ही है, सिर्फ देख रहे हैं, सुन रहे हैं और फील कर रहे हैं। लेकिन आपका और हमारा जो भी टॉक चल रहा है इसमें 90% सबकॉन्शियस माइंड डिलीवर कर रहा है। ओके। तो बचपन से लेकर के हमने अभी तक जो देखा, सुना, फील किया वही हम डिलीवर कर रहे हैं। तो वो 90% होता है सबकॉन्शियस माइंड। और अगर आपने उसको नेगेटिव कमांड दी तो वो नेगेटिवली एक्ट करेगा, पॉजिटिव दी तो पॉजिटिव एक्ट करेगा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास न आंखें होती है, न कान होते हैं, न फीलिंग होती है। ये अलाउद्दीन के चिराग जैसा है। ये सिर्फ आप जो इसे हुक्म देते हैं तो ये बोलता है जो हुक्म मेरे आका। उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी नहीं होता। ओके। तो सर मैं ये पूछूंगी कि सबको लाइफ में एक बार विजन बोर्ड तो बनाना चाहिए। हाँ, मतलब सबको लाइफ में मैं तो पहले कहूँगा कि जो एनएलपी साइंस है वो एक बार करना चाहिए, क्योंकि ये वन टाइम एक्टिविटी है, आपकी लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देगी। और जैसे ही आपने एनएलपी से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, फिर आपके सबकॉन्शियस में आप विजन बोर्ड बना करके जो आप चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते तो सर ये जो प्रेग्नेंट वुमेन पोस्टपार्टम जो बोलते हैं, जो डिप्रेशन में आ जाते हैं वेट को लेकर, बॉडी को लेकर, घर की प्रॉब्लम्स को लेकर, बेबी को लेकर, हर, तो ये उसमें भी उनको हेल्प करता है। हैं। बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि सराउंडिंग में जो लोगों ने परसेप्शन दिए हुए हैं वो पेन वाले दिए हुए हैं उनको। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जैसा सराउंडिंग में हम रहते हैं, या जैसे बोलते हैं ना कि यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल सराउंडेड बाय यू, तो सराउंडिंग में लोगों ने जो पेन लिए हैं, जो उनका पर्सनल परसेप्शन था, वो इनको बोलते हैं। तो इनका माइंड उस पेन को एक्सेप्ट कर लेता है कि अगर मेरी प्रेगनेंसी होगी तो मुझे भी पेन होगा और मेरा भी मोटापा बढ़ेगा। तो एग्जैक्टली सबकॉन्शियस माइंड वही इवेंट ला करके खड़ा कर देता है। Yes, yes. इसीलिए वो बोलते हैं सर सब पॉजिटिव बोलो तो तुम्हारे साथ पॉजिटिव होगा, वो वाली बात है ये। यस यस यस, मतलब जो गांधी जी के 3 मंकी वाली फंडा है कि आप हमेशा अच्छा देखो, अच्छा सुना तो आपकी फीलिंग अच्छी आएगी। ओके ओके ओके। सर इसमें जो एक साइको समथिंग वर्ड है, मुझे एग्जैक्ट उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, बट वो भी इफेक्ट करता है, क्या बोलते हैं उसे सर? हाँ, अगर मैं ईशा जी आपको कहूँ तो आज के टाइम में जो वर्ल्ड है, न्यूक्लियर फैमिली के बाद अभी मोबाइल ही फैमिली हो चुका है लोगों का। तो वहां पर क्या हो रहा है कि लोगों को लॉनलीनेस आ रहा है, लोगों को एंजाइटी आ रही है, लोगों को डिप्रेशन आ रहा है। तो साइकोसोमेटिक डिजीज होती है जो माइंड से रिलेटेड डिजीज होती एग्जैक्टली, है। साइकोसोमैटिक, यस। साइकोसोमेटिक जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, पैनिक डिसऑर्डर, ये सारी चीजें आज के टाइम में बहुत चल रही है। मतलब आप देखें तो 50 to 60% जो लोग हैं आज की डेट में माइंड से रिलेटेड बीमारियों से पीड़ित हैं। इन बीमारियों का कोई इलाज मेडिकल साइंस में नहीं है। ये मेडिकल साइंस में जो भी दवाइयाँ लेते हैं या तो वो आपको सुलाएंगी या आपको सप्रेस कर देगी और आपके न्यूरॉन्स को वो कंफ्यूज कर देगी या उन्हें स्लो कर देगी एक्टिविटी करने में, ताकि आप सोते ही रहें। तो ये सारी साइकोसोमेटिक डिजीज ये इवेंट के द्वारा हम क्रिएट करते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। तो उन इवेंट्स को हम साइकोसोमेटिक डिजीज
कि जो भी प्रॉब्लम्स रहती है उन्हें हमारी टेक्निक के थ्रू हटा करके एंड पूरी तरह से आपकी लाइफ को चेंज कर सकते तो सर इसमें मतलब ये डायबिटीज और ये सब बड़ी बीमारियां हैं। ठीक हो हाँ, सकती है? हाँ, मतलब इसमें सबसे बड़ा जो कारण है हमारे बॉडी में बीमारियां जाती है वो हमारे माइंड से ही जाती है। हम्म। अब 80 to 90% जो बीमारियां हैं वो माइंड से क्रिएटेड है। अब इसमें एक साइंस है जिसे मैं बताता हूँ कि जो बीमारियां जाती है उसका जो बेसिकली पाथ है वो एक फाइट और फ्लाइट मोड, आप इसे गूगल भी कर सकते हैं कि फाइट और फ्लाइट मोड क्या होता है। तो भगवान ने इस सिस्टम को बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किया है कि जब तक आप इस धरती पर रहें सबकॉन्शियस माइंड इसे एफर्टलेस और ऑटोमेशन में चलाएगा अगर आपने उसे डिस्टर्ब नहीं किया तो ये जो आंखें हैं हमारी इसके ऊपर भगवान ने 2 अमिगडाला दिए हैं। वो हमारी सेंसर है इस बॉडी को सिक्योर करने के लिए। सॉरी व्हाट सर क्या दिए हैं? हमारी आंखें इसके ऊपर 2 यहाँ बादाम के आकार के अमिगडाला होते हैं। ओके ओके। अमिगडाला जो कोई भी ये आंखें खतरा देखेगी, सपोज सामने से कोई टाइगर आया या सामने से कोई डॉग आया, तो ये सेंसर इमीडिएटली हमारे ब्रेन के यहाँ पीछे हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, उसको इमीडिएटली ये सेंसर विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कम्युनिकेट करते हैं कि बॉडी इज इन डेंजर। बॉडी जैसे ही डेंजर में होती है तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, इस बॉडी को एनर्जी गेन करता है, जिसे कि नॉर्मल लैंग्वेज में भी बोलते हैं शुगर, बट एक्चुअली वो फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट होता है तो हमारी बॉडी में एकदम से एनर्जी गेन होती है और हमारे जो हार्ट की बीट है वो तेज करता है हाइपोथैलेमस। क्यों तेज करता है? क्योंकि सामने टाइगर है, डॉग है, जिससे हमें बचना है, तो वो इमीडिएटली हार्ट की बीट तेज करके हमारी बॉडी में एक फाइट, या तो वहां पे हमें लड़ना है या वहां से हमें भागना है, तो वो फाइट और फ्लाइट मोड हमारी स्टेट को गेन करता है। अब ये स्टेट एकदम से गेन नहीं होती है, उसके लिए क्या करना पड़ता है कि हमारी जो किडनी है वहां पर हमारी एड्रेनलिन ग्लैंड होती है, वहां से एक स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करना पड़ता है जिसको कि कॉर्टिसोल बोलते हैं। वो कॉर्टिसोल इस इवेंट में हमें भागने के लिए या लड़ने के लिए एक स्टेट को गेन करवाता है और हम उस इवेंट से हमारी बॉडी को बचा करके लेके चले जाते हैं। लेकिन ये नेचुरल डर के लिए, कोई नेचुरल डर हो तो भगवान ने हमें सेंस दिया हुआ है, बट हमने क्या है हमारी लाइफ में लोगों को, सिचुएशन को, पैसे को या कोई भी इवेंट को गलत तरीके से रख लिया है। अब वो लोग जब जब आएंगे, टाइगर तो आ नहीं रहा है, हाँ। वो लोग जब जब आएंगे आपके माइंड और बॉडी में, सबकॉन्शियस को तो पता ही नहीं कि सामने टाइगर है या इंसान को ही आपने टाइगर बना दिया है, तो वो आपका फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट कर देगा। आपका हार्ट बीट हमेशा तेज रहेगा, आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है वो हमेशा बढ़ता रहेगा और आपके बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता रहेगा। अब कॉर्टिसोल रिलीज ज्यादा होगा तो ये आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करेगा, तो या तो वो सरेंडर करेगा या आपकी इम्यूनिटी को ओवर रिएक्ट करेगा या कंफ्यूज कर देगा। तो ये 3 तरह से अगर वो ज्यादा सरेंडर हुआ तो जो बीमारियां बड़ी बड़ी है जो लाइलाज है वो हो जाएगी। ओवर रिएक्ट हुआ तो मतलब आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसी साइकोसोमेटिक बीमारियां होगी और कंफ्यूज हुआ तो आपको स्किन की बीमारियां होगी। अच्छा सर, स्किन की बीमारी तो सर ये जो सोराइसिस वगैरह बहुत सारी एक्जिमा ये सब बीमारियां होती वो यस, हमारा इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए होती है। और वो इम्यून सिस्टम जब भी कंफ्यूज होता है तो हमारी बॉडी के एक पार्ट को विक्टिम बना देता है और दूसरा पार्ट उसमें अटैक करता है। तो आप देखेंगे जितनी भी स्किन की बीमारियां होती है वो एक लोकेशन पे ही होती है, क्योंकि वहीं की इम्यूनिटी कंफ्यूज हो जाती है और वो आपस में लड़ जाती है, फिर वो बढ़ती है हाँ, सर। और वो फिर फैलती है। तो हम एक जगह देख करके हम बोलते हैं कि यहाँ तो नहीं हो जाएगी, तो यहाँ की इम्यूनिटी भी डर जाती है। तो हमारी इंटरनल वर्ल्ड को क्या लगता है कि बाहरी कोई अटैक हो गया है, तो कंफ्यूजन में अपने ही सैनिकों को मारने लग जाता है। तो वो हमारे अंदर उसे बोलते हैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, आंतरिक द्वंद्व चालू हो जाता है। तो सारी क्रिएशन यहाँ यहाँ है, से अगर है आपने सर। इसे ठीक कर लिया इसको ठीक कर लिया तो लाइफ इज जिंगालाला। नो वन कैन स्टॉप यू। लाइफ में आप हमेशा खुश रहेंगे और एंजॉय करेंगे। ओके सर, ओके, दैट्स वेरी नाइस सर। बहुत अच्छा लगा मुझे, आज बहुत सारी चीज़ें जानने मिली कि क्या विजनरी बोर्ड है, क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैं भी अब मैनिफेस्ट करूंगी कि मेरा शो बहुत अच्छा हिट हो जाए yes, और अच्छे कन्वर्सेशंस हम ला सकें ताकि हम लोगों को अवेयरनेस भी कर सकें। प्लस हम बहुत सारी सीरीज़ भी इसमें शूट करने वाले हैं, तो सर दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू कि आपने इतनी सारी चीज़ें शेयर करी। बट आई वांट टू आस्क सर कि आप एक मैसेज अपने मतलब अपकमिंग बच्चों के लिए
कि वो लाइफ में क्या करना चाहते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो आई रियली फील कि आप एक मैसेज कुछ दें तो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने मुझे आपके शो पे इनवाइट किया एंड आई एम फॉर्चुनेट कि ये पहला शो है जिसमें आपने मुझे इनवाइट किया। तो मैं चाहूँगा कि मैसेज जो देना चाहूँगा कि लोगों की लाइफ में आप भाव जो रखें वो सर्वस्त्र हिताय नमः सर्वस्त्र सुखाय नमः, ये एक पहला सेंटेंस में लेकर के चलता हूँ मेरी लाइफ में कि सबका अच्छा हो और सबका भला हो। और हम इस लाइफ में लोगों की लाइफ में जो भी हम वैल्यू ऐड कर सकें वो वैल्यू ऐड करें और हमारे थ्रू लोगों की लाइफ में हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कंट्रीब्यूट करें। तो ये हम मैसेज लेके चलेंगे तो हम लोगों के जीवन को चेंज कर पाएंगे, क्योंकि अभी लोग बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं मोबाइल के कारण और उनकी पर्सनल जर्नी के कारण और न्यूक्लियर फैमिली के कारण। तो उस डिस्ट्रैक्शन में एनएलपी उनको अपने आप से कैसे लड़ना है, अपने आप को कैसे जीतना है वो हासिल कर सकते हैं और उनकी लाइफ जर्नी को वो बहुत ब्यूटीफुली जी सकते हैं अपने आप के अंदर भी और लोगों के साथ भी। तो मैं चाहूंगा कि लोग अपना सबसे पहले विजन क्लियर करें कि वो जीवन में करना क्या चाहते हैं और हर व्यक्ति को मैं तो चाहूंगा कि एक बार जो ये साइंस है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये साइंस करना ही चाहिए जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को जिंदगी में आप जो चाहेंगे वो अचीव करने में मदद करेगा और आप इसे डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड थैंक यू ऑडियंस हमें सुनने के लिए। एंड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो जो हम सर तक पहुंचा सके तो प्लीज़ हमें बताइएगा। हेलो एवरीवन, सो आज के पॉडकास्ट से जो हमने देखा और जो हमने सुना, इतना अमेजिंग पॉडकास्ट और इतनी मोटिवेटेड बातें, इसमें आपने ये भी सीखा कि आप कैसे विजन बोर्ड बना सकते हैं, कैसे अपने फोबिया से दूर हो सकते हैं, किस तरह अपने बिजनेस या करियर में ग्रोथ ला सकते हैं। आपको इनसे रिलेटेड या सर से कोई भी क्वेश्चंस पूछना है तो आप नीचे के कमेंट्स में डाल सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन सर तक पहुंचाएंगे और ज़रूर रिजल्ट लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द ईशा टॉक शो।